गाइस ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन जिसका गाइस कोड नेम है AZD1222 और इसको गाइस डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बाय द नेम्स लाइक कोविशील्ड एंड वैक्सेवरिया। तो बेसिकली गाइस ये एक ऐसा वायरल वेक्टर वैक्सीन है जिसको गाइस प्रिपेयर किया गया है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 डिजीज़। और यहाँ पे गाइस जो इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग है वो हो रही है इन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि गाइस सिचुएटेड है पुणे में, और ये हो रही है कोविशील्ड के नाम से, जहाँ पे गाइस ये लोग ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के फॉर्मुलेशन पे ही कोविशील्ड को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसको गाइस एडमिनिस्टर किया जा रहा है बाय द इंट्रामस्कुलर और द IM रूट, जहाँ पे गाइस इसको इंजेक्ट किया जा रहा है इन द डेल्टॉइड मसल। अब यहाँ पे गाइस जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है इस कोविड-19 के टेरेबल फेज़ में। तो यहाँ पे अगर हम इस फेज़ को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे गाइस हमारे पास एज अ लास्ट रिसॉर्ट केवल वैक्सीनेशन का ही बचता है। तो यहाँ पे गाइस क्योंकि आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविशील्ड या फिर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में, तो मैं इसी को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि ये वैक्सीन काम कैसे करती है, जिससे कि गाइस आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जो सारी की सारी मिथ्स हैं इस वैक्सीन से रिलेटेड वो भी आज सारी बस्टेड हो जाएंगी, ताकि आप यहाँ पे बिना किसी हेजिटेशन के इस वैक्सीन को लगवा पाएँ। अब गाइस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कोविशील्ड वैक्सीन काम कैसे करती है, तो उससे पहले गाइस आपको इस कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा और ये कैसे इन्फेक्ट करता है टिश्यूज़ को। तो यहाँ पे गाइस अगर आप सबसे पहले इस कोरोना वायरस स्ट्रक्चर के एक पीस को या फिर बेसिकली एक सैंपल को देखते हैं, जो कि गाइस बेसिकली होता है SARS-CoV-2 वायरस। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके पास जो वायरस है वो तो है ही, और इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके वायरल कोड को देखते हैं तो यहाँ पे ये जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली गाइस रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बने होते हैं प्रोटीन से, और इन्हीं की हेल्प से गाइस ये एंटर करते हैं ह्यूमन सेल्स में। तो बेसिकली गाइस इनको कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन्स, और यही एक बेसिकली टेम्पटिंग टारगेट होता है हमारी वैक्सीन्स के लिए, ताकि यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम जो है इस वायरस को रिकॉग्नाइज कर पाए बाय द हेल्प ऑफ दीज स्पाइक प्रोटीन्स, जिससे कि हमें इम्यूनिटी मिल पाए इन फ्यूचर। तो यहाँ पे गाइस इस कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर हम इन्हीं स्पाइक प्रोटीन का जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फॉर्मिंग द स्पाइक प्रोटीन इन SARS-CoV-2 वायरस, तो बेसिकली हम इसी का जो जेनेटिक मटेरियल है इसी को लेते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं इनसाइड द एडिनो वायरस, और ये सारा फिनोमिना हो रहा होता है एडिनो वायरस के सरफेस पे, जिसमें गाइस ये जो एडिनो वायरस है ये एक्ट करता है एज अ वायरल वेक्टर, जिसमें गाइस जो एडिनो वायरस है वो बेसिकली एक फ्लू वायरस है जो कि कॉज करता है फ्लू लाइक सिम्टम्स को, जैसे कि फीवर हो गया या फिर कोल्ड हो गया, लेकिन ये हमारे बॉडी को इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब गाइस जब भी हम कोई भी वैक्सीन को प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे गाइस जो हमारा मेन एम है वो होता है यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कराना, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एक सेकेंडरी या फिर एक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को, जो कि गाइस प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पे यूजली गाइस इसको अचीव करने के लिए हम बेसिकली उस वैक्सीन के अंदर डेड, इनएक्टिवेटेड या फिर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पैथोजन को यूज़ करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ को कॉज कर रहा हो, ताकि वो इनसाइड द होस्ट सेल वो अपने आप को ग्रो ना कर पाए और ना ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाए उस पर्सन के अंदर जिसके अंदर इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया गया है। और यही गाइस मेन रीजन भी होता है किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और जैसा कि आप कोविशील्ड के केसेस में सुन ही रहे हैं कि जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी फ्लू लाइक सिम्टम्स को मैच करते हैं, जिसमें यहाँ पे कोल्ड, फीवर, हेडेक और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत मसल पेन भी लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। और ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पे जो वायरल वेक्टर है वो है एडिनो वायरस, तो बेसिकली वो है ही एक फ्लू कॉजिंग वायरस, इसलिए यहाँ पे लोगों को इसको एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे गाइस सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन केस ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन हम इस पैथोजन का ना ही कोई डेड, इनएक्टिवेटेड और ना ही कोई मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ SARS-CoV-2 वायरस को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस मेन क्वेश्चन ये उठता है कि फिर ये वैक्सीन बनी किससे है अगर इसके अंदर इस वायरस का कोई मॉडिफाइड फॉर्म प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोविशील्ड वैक्सीन बनी है अनदर वायरल वेक्टर के थ्रू, जो कि है गाइस चिंपैंजी एडिनो वायरस या फिर सिंपली एडिनो वायरस, जो कि गाइस एक है कॉमन फ्लू कॉजिंग वायरस। अब यहाँ पे गाइस इस कोविशील्ड वैक्सीन के अंदर हमारा मेन गोल ये है कि यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक मेमोरी को क्रिएट किया जा सके, ताकि यहाँ पे SARS-CoV-2 वायरस को आइडेंटिफाई किया जा सके और यहाँ पे इस वायरस को डिटेक्ट किया जा सके अगर जो पर्सन है वो फ्यूचर में कभी इन्फेक्ट होता है विद द लाइव SARS-CoV-2 वायरस,
विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कोविड-19 डिजीज, जिसमें गाइस जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा इस SARS-CoV-2 वायरस के अटैक से, बिकॉज यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम के पास ऑलरेडी उसकी मेमोरी है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होंगी इसके अगेंस्ट, तो यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा पावरफुल होगा इन टैकलिंग दिस इन्फेक्शन, जो कि गाइज हमें प्रोवाइड करेंगी एनहांस प्रोटेक्शन को। अब यहाँ पे गाइज अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को कोविशील्ड लगने के कई दिनों बाद सही का इन्फेक्शन हो जाता है विद द लाइव SARS-CoV-2 वायरस, तो यहाँ पे गाइज जो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो इसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेगा एज अ एंटीजन विच इज़ बेसिकली डिफाइंड एज अ टॉक्सिन और एनी फॉरेन सब्सटेंस, जिसमें गाइज जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रोड्यूस करता है एक सेकेंडरी या फिर अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। तो यहाँ पे गाइज क्योंकि हमारे बॉडी में पहले से ही SARS-CoV-2 वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप रहेंगी, तो यहाँ पे ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बाइंड कर जाती हैं एंटीजन के साथ, जिसमें गाइस जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो कि प्रिवेंट करता है इस वायरस के इन्फेक्शन को। अब यहाँ पे गाइस अगर हम इसी कोविशील्ड वैक्सीन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात कर लें, तो यहाँ पे गाइस इस कोविशील्ड वैक्सीन की जो ओवरऑल एफिकेसी या फिर जो एफिशिएंसी है वो करेंटली है गाइस 76% फॉर द फर्स्ट डोज, और यहाँ पे जब 4 वीक्स के बाद जब यहाँ पे सेकेंड डोज एडमिनिस्टर की जाती है तब यहाँ पे जो इसकी एफिकेसी है वो इंक्रीज कर जाती है अप टू 81.3%। लेकिन करेंटली गाइज अभी रिसर्च में ये भी पाया गया है कि यहाँ पे जो सेकेंड डोज देने का जो टाइम इंटरवल है जो कि अभी तक था 4 वीक्स, अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं मान लीजिए 12 to 16 वीक्स या फिर सिंपली 3 मंथ्स, तो यहाँ पे जब ये दोनों डोजेस कंबाइंड लग चुकी होंगी इस टाइम इंटरवल पे, तो ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई है। प्लस गाइस ये भी लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि ये कोविशील्ड वैक्सीन सेफ़ है या फिर नहीं, तो यहाँ पे गाइस ओवरऑल जनरली ये पूरी तरह से सेफ़ वैक्सीन है, आपको कुछ भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। हाँ बस यहाँ पे कुछ ही लोग हैं जिनको यहाँ पे वैक्सीन को रिकमेंड नहीं किया जा रहा है, जो कि है गाइस करेंटली प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टेटिंग मदर्स, इसी के साथ ही गाइस यहाँ पे जिनका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर जो बेसिकली ब्लड थिनिंग मेडिसिन को लेते हैं, उनको यहाँ पे अभी तक इस वैक्सीन को लगवाने के लिए एडवाइस नहीं किया जा रहा है, बिकॉज क्योंकि गाइस हमारे पास इसका एनफ क्लिनिकल ट्रायल का जो डेटा है वो अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं तो आप ये वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm